कहानी शेल्बी नामक एक लड़की के बारे में है। तो ऑनलाइन एक दोस्त बनाती है जिसका नाम जियान या शाओमी है। शाओमी शेल्बी को अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन धीरे धीरे शेल्बी को शाओमी के इरादों के बारे में संदेह होने लगता है। कहानी में कई दिलचस्प मुद्दे हैं, जैसे कि ऑनलाइन दोस्ती, प्रभाव और सीमाओं का उल्लंघन। शाओमी शेल्बी को अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन वह उसे खतरनाक और हानिकारक काम करने के लिए भी प्रेरित करता है। तो चलिए दोस्तों, हम कहानी को शुरू करते हैं। लड़की ने ऑनलाइन एक प्यारा सा नया दोस्त बनाया। दोनों की रुचियां और शौक अत्यधिक ओवरलैपिंग हैं। जियान एक लंबे समय से खोई हुई बहन की तरह है। स्कूल में धमकाए जाने के बाद शेल्बी शाओमी उसे कवाई मेकअप करना भी सिखाएगी। अगर तुम इसी तरह स्कूल जाओगी तो कोई भी तुम्हारे साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं करेगा। अगले दिन उसने वास्तव में नेटिजन की बातें सुनी। लड़कियों की तरह कपड़े पहने सभी सहपाठी अजीब नजरों से देखते थे, यहाँ तक कि टीचर ने भी उन पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी की, लेकिन शेल्बी को इसकी परवाह नहीं है। वापस आने के बाद भी मैं आज के बारे में दिलचस्प बातें साझा कर रहा था। और शाओमी ने ये भी कहा कि उसने आज कुछ पागलपन भरा काम किया, अपने पिता का बटुआ छुपा लिया। उसे यह अजीब लगा कि कैसे उसके पिता ने खुद को मूर्ख बनाया। शेल्बी को उसके पिता को भी सबक सिखाने दो। तो बहकी हुई लड़की अपने पिता का पसंदीदा चाय का कप चुरा लेती है। शाओमी के लगातार प्रचार के तहत लड़की ने चाय के कप को टुकड़े टुकड़े कर दिया। बाद में नेटिजन शाओमी ने एक अनुरोध भी किया। उन्होंने कहा कि वह कई सालों से बिस्तर पर थी और कई चीजें थी जो वह करना चाहती थी। शेल्बी को आपकी इच्छाएं पूरी करने में मदद करने दीजिए। इसलिए लड़की पड़ोसी के घर पर नहीं रुकती थी और हर दिन बदबूदार मुर्गियां नहीं फेंकती थी। बस सुपरमार्केट जाओ और कुछ चुराओ। यहाँ तक कि एक नृत्य प्रदर्शन के दौरान उन्होंने अपने सहपाठियों के चावल में भी नशीला पदार्थ मिला दिया था। शेल्बी हर समय शाओमी के साथ है, यहाँ तक कि शाओमी के पाद से भी अच्छी खुशबू आती है। उसने लड़की से अपनी बेटी के पास जाने के लिए टीचर की तरह कपड़े पहनने को कहा। उसके सामने खड़ा था। ये दृश्य देखकर सहपाठी लड़की से डर गए। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि यह वही व्यक्ति है जिसे धमकाया गया था। उसके बाद लड़की को बेसमेंट में बंद कर दिया, लेकिन यह शेल्बी को नेटिजन्स के साथ वीडियो साझा करने से नहीं रोकता है। उसे एक परित्यक्त बक्से में एक कंप्यूटर मिला। कॉल के बाद शाओमी ने शेल्बी से उसकी हथेली तोड़ने के लिए कहा। अगर फ्रैक्चर हुआ तो उसके पिता उसे अस्पताल जरूर भेजेंगे। क्या आप मुझे चाहते हैं? मैं ये नहीं करूँगा। क्या आप बाई को चोट पहुँचा रहे हैं? हड्डियाँ तोड़। लेकिन शाओमी शेल्बी को मोहित करता रहता है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें अपनी आज़ादी दोबारा हासिल करनी है तो पहले उनके टुकड़े टुकड़े कर देना होगा। यदि आप अपनी राय नहीं सुनेंगे तो आप हमेशा यहीं फंसे रहेंगे। तो फिर आप एक कमजोर और बुरे दोस्त हैं। मैं नहीं हूँ शाओमी, ऐसा मत कहो। मुझे माफ करें, मैं कुछ भी करूँगा। मैंने सोचा कि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। ऐसा लगता है कि मैंने गलत व्यक्ति को देखा। अलविदा। रुको, नहीं रुको। चेन क्यूई, मैं हड्डियां तोड़ दूंगा। मैं ये कर सकता हूँ। आप बस मुझे चोट पहुँचा रहे हैं, लेकिन मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हें बहादुर बना सकता हूँ। बस वही करो जो मैं कहता हूँ। पिछली कुछ बार की तरह मेरी बात सुनो। हथौड़ा उठाओ। इसी समय मेरे पिता को भी कमरे से कुछ आवाजें आती सुनाई दी। ये देखकर शाओमी ने जल्दबाजी में लड़की से कार्रवाई करने का आग्रह किया। तो शेल्बी खड़ा हुआ और उसने एक मशीन से अपना हाथ ठीक किया। अगले सेकंड, हथौड़ा उठाओ, बाई को नुकसान मत पहुंचाओ, मेरे लिए बहादुर बनो। मैं यह नहीं चाहता। अभी करो। शानक्सी ने शुरू किया। शेल्बी, बहादुर बनो, मेरे लिए बहादुर बनो। मैंने पहले भी तुम्हारी बहादुरी देखी है। अभी करो। पिता ने तहखाने में आकर भयानक दृश्य देखा। शेल्बी की हथेली कात्सुकी ने ही तोड़ दी थी। शॉ ने लड़की को अस्पताल पहुंचाया। फिर मुझे एक मनोचिकित्सक मिला। लड़की को वापस लाने की कोशिश की जा रही है। शेल्बी ने कुछ समय के लिए नेटिजन शाओमी से छुटकारा पा लिया, लेकिन वह अब भी समय समय पर खुद को परेशान करती रहती है। उसे रोकने का कोई फायदा नहीं है। वह पहले किए गए बुरे कामों को उजागर करने की भी धमकी देता है। कल दोपहर 3 बजे थिएटर में मिलने के लिए उसके साथ अपॉइंटमेंट लें। अगले दिन शेल्बी अपॉइंटमेंट लेकर पहुंची। लेकिन थिएटर में बैठा शख्स शाओमी नहीं है, लेकिन उनके सहपाठी जियाओ हेई। वह दावा करता है कि उसने गलती से आपको गोली मारते हुए कुछ बुरा होते देखा है, लेकिन मेरा इरादा इसे उजागर करने का नहीं है। मैं बस उससे दोस्ती करना चाहता हूँ। लगातार संपर्क के बाद दोनों दोस्त बन गए। आंसू ऐसे होते हैं जो दोस्ती से भी ऊपर होते हैं। उस
पहले दिन को मनाने के लिए जब दोनों प्रेमी बने। जियो हेई ने शेल्बी के लिए एक आश्चर्य तैयार करने के लिए गाड़ी चलाई, लेकिन जब वह पहुंची तो लड़की उलझन में दिख रही थी। ये यहाँ एक निर्जन जागीर की तरह है। शेल्बी को हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ अजीब है, लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ था और मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वे हाथ पकड़कर विला में चले गए। यहाँ के कमरे पहले से ही वीरान हैं, हर जगह मकड़ी के जालों से ढका हुआ है, हर तरफ एक अजीब सा माहौल है। जियो हेई की आंखें धीरे धीरे गलत दिखने लगी जब तक शेल्बी ने स्टैंड पर डिलीवरी तरल पदार्थ की खोज नहीं की और कुर्सियां त्याग दी। आखिरकार लड़की को एहसास हुआ कि तस्वीर में कुछ गड़बड़ है। इस समय शेल्बी ने अपना आपा खो दिया। उसने अपने बॉयफ्रेंड से पूछा कि वह ऐसी जगह क्यों चाहता है, लेकिन जियो हेई ने उसे शांत होने के लिए कहा, कहें कि कोई है जो आपसे बाद में मिलना चाहता है। इसी समय ऊपर एक पतली हथेली भी दिखाई दी। धीरे धीरे उन दोनों के पास पहुंचे। शेल्बी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और बाहर जाना चाहती थी, लेकिन महिला पहले ही क्यूकिया पहुंच चुकी है। हेलो दोस्त, यह शख्स कोई और नहीं बल्कि शेल्बी का नेटिजन शाओमी है। ये देखने के बाद महिला ने भागने की कोशिश की, लेकिन जियो हेई ने उसे चाकू मार दिया। मैंने वह सब कुछ किया जो आपने मुझसे करने को कहा था। मैंने उसे तेज कर दिया, तो आप ही एकमात्र मित्र हैं जिसकी मुझे आवश्यकता है। अब हम हमेशा एक साथ रह सकते हैं। ये पता चला है कि जियो हेई और शेल्बी जियो एमआई की गर्मजोशी से गहराई से आकर्षित हैं। जब तक महिला को लाया जाता है वह पुरुष के साथ रहने को राजी हो जाती है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि जियो हेई को विकृत जियो एमआई क्यों पसंद है। शायद यही प्यार है। अंत में शेल्बी तोप का चारा बन गया। ऐसे विकृत प्रेम को बढ़ावा दीजिए। इस कहानी से कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। सबसे पहले ये कि हमें ऑनलाइन दोस्ती को सावधानी से संभालना चाहिए और किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरा, हमें मानसिक नियंत्रण और अनुचित प्रभाव से बचने के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। तीसरा, विकृत प्रेम और मानसिक विकृति का मुकाबला करने के लिए हमें मानसिक रूप से मजबूत और जागरूक रहना चाहिए। निष्कर्ष, शेल्बी की कहानी एक चेतावनी है कि कैसे एक मासूम दोस्ती धीरे धीरे खतरनाक और विकृत हो सकती है। ये हमें याद दिलाती है कि हमें अपनी मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए और किसी भी प्रकार के मानसिक नियंत्रण या विकृत प्रेम से बचने के लिए सतर्क रहना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप एक कमेंट करके हमें जरूर से बताएं, ताकि हम इस वीडियो पर और भी ज्यादा काम कर सके।